हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है, किसी वजह से कुछ भी मतलब मेरे व्लॉग में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना लाइक करे तो बिल्कुल भी ना जाएं। और ये एकदम फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। तो इससे आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिलेगी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली को ग्रो कराएं जल्दी से। और मतलब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनको दिल से थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रही हूँ। इसीलिए मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरी वीडियो में पसंद आ रहा है। और मेरी एक दो सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं कि मेरी हर वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, कमेंट भी करते हैं और मेरे को मतलब हिम्मत भी देते हैं। तो उनको दिल से थैंक यू है। और चलो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब फ्राइडे का शाम का वीडियो है। शाम को मैंने सारे काम कर चुकी थी, मतलब शाम के मतलब कपड़े लत्ते जो भी होते हैं, जैसे इवनिंग टी वगैरह, शाम की चाय वगैरह सबने ले ली थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज डिनर में मैं बनाऊंगी मतलब पनीर भुर्जी, और भुर्जी में मतलब वेजिटेबल भुर्जी बनाऊंगी, ऐसे समझ लो। और ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को सब्जियां वगैरह खिलाने का, क्योंकि इस टाइम पे मतलब सब्जियां वगैरह बच्चे बहुत कम खाते हैं, और जबकि बच्चों को बहुत ज़रूरत है सब्जी, हरी सब्जियों की। जो सीजनेबल सब्जी होती हैं वो सभी को खानी चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी और उसमें वेजिटेबल डालूंगी खूब सारी, जिससे बच्चे खा लें। तो सबसे पहले फिर मैं दोबारा से यहाँ चाय रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हमने 4 बजे के लगभग ही चाय पी ली थी और अभी टाइम 7:30 के लगभग हो रहा होगा, अंदाजे से बता रही हूँ, मुझे इतना याद नहीं है। तो यहाँ मैंने फिर से 1 कप चाय बनने के लिए रख दी है अपने लिए। तो उसके बाद फिर मैंने सब्जी वगैरह यहाँ कट कर ली थी, और ये मैं गाजर भी डालूँगी उसमें, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़। फिर मैं यहाँ गाजर भी कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये डालनी है। और मेरे पास फ्रोजन मटर थी, मैं इसमें मटर भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले गाजर को काट लेती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी का तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो आज मैं एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, और वो मुझे लगभग 3-4 बार आ चुका है एक ही कमेंट। तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं इसी में दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ब्लॉग वो देखते हैं जो भी हैं। मुझे नहीं पता जेंट्स हैं या लेडीज हैं, लेकिन मतलब वो मेरी मतलब वीडियो देखते हैं और कमेंट भी मतलब करते हैं, और कमेंट भी मतलब ऐसे तरीके से करते हैं। उन्होंने 2-3 बार किया है, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन आज मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो रिप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पनीर भुर्जी में तड़का लगा देती हूँ, आपके आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, थोड़ा सा तेल गर्म हो गया तो उसके बाद जीरा डाल दिया, और उसके बाद मैंने जितनी भी सब्जियाँ थी वो डाल दी, जैसे शिमला मिर्च, गाजर और गोभी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और उसके बाद मैंने मटर भी डाल दी, फ्रोजन मटर थी उसको, और हल्दी पाउडर और जितना भी हमारा रेगुलर वाले मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, वो डाल दिया। और उसके बाद हम आराम से सब्जियों को पकने देंगे जब तक अपने एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। तो यहाँ जितने भी काम हैं किचन के वो कर लेती हूँ जब तक हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद मैं उसमें पनीर ऐड कर दूँगी। मैंने पनीर को भी बाहर निकाल के रख दिया इसलिए। तो सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी, अब वो क्लिप मेरे से मिस हो गई जब मैंने पनीर ऐड किया था सब्ज़ी में। तो यहाँ बस थोड़ा सा मैंने ये गरम मसाला डाल दिया, उसके बाद मिक्स कर दिया और पनीर भुर्जी तैयार हो चुकी है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है मतलब संडे की मॉर्निंग, और संडे की मॉर्निंग है, यहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो संडे का दिन था, थोड़ा लेट ही जगह थे, और मैंने सैटरडे को कुछ भी मतलब शूट नहीं किया, कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उस दिन थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन लग रही थी, इसलिए मैंने उस दिन स्किप कर दिया, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। फिर सीधा मैं संडे को ये सुबह से मैंने स्टार्ट की है वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले सुबह मतलब थोड़ा सा लेट जगी थी, और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ी मतलब जो सामान मैं लेके आई थी कैंटीन से, जो मतलब अभी यूज में नहीं था, वो मैंने इधर ही भर के रख दिया था इसमें सॉरी, बाल्टी में ही रख दिया था। और ये मतलब वॉशिंग पाउडर के साथ बाल्टी फ्री आई थी, मतलब उसके साथ ही आई थी, तो इसी में भर के रख दिया, इसको यूज नहीं था। तो वो सारा सामान मैंने लगा दिया अलमारी में, जहाँ रखती हूँ मैं वहाँ रख दिया। उसके बाद जो कपड़े मैंने कल धोए थे सैटरडे को, तो पहले आपने वीडियो देखी होगी, वो मतलब उसकी थी फ्राइडे की, और ये मतलब संडे में आ गए। सैटरडे के कपड़े धुले हुए थे तो मैंने ले करके आ गई थी, और ये सूख चुके थे, तो इनको तय वगैरह लगा करके मैं रख दूँगी।
तो चलिए मैं एक कमेंट का जवाब दे देती हूँ यहाँ जल्दी से। तो कमेंट कर दें बार बार, मतलब आपकी ससुराल से कोई भी नहीं आता है, ना आप अपनी ससुराल जाती हो, क्या आप इतनी बुरी हो कि किसी के साथ आपकी बनती नहीं है और कोई आपको पसंद नहीं करता है, इसीलिए आपके ससुराल वाले ना आते हैं ना आपको बुलाते हैं, और मतलब कहीं पे भी आप ससुराल वालों का कोई जिक्र नहीं करती हैं। तो देखो, पहली बात तो ये है कि सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। और हाँ, ये भी बोला था उन्होंने कि आपकी ससुराल में कोई है कि नहीं है पता नहीं, तो मेरी ससुराल में है, मतलब मेरे 2 देवर हैं, देवरानी हैं, उनके बच्चे भी हैं और पूरी मेरी फैमिली है। और कुछ दिन पहले मेरी सास भी मेरे साथ ही रह रही थी, घर में कुछ काम आ गया तो वो चली गई हैं। और रही बात मतलब ससुराल वालों की क्यों नहीं आते हैं, देखो सबकी लाइफ बिजी है, सबके पास अपना अपना काम है, जॉब है, तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मतलब आए। और रही बात मेरी, तो मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल वगैरह सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, तो मैं ऐसे कैसे कभी भी मतलब जा सकती हूँ या आ सकती हूँ, तो मुझे भी अपना देखना पड़ता है। तो मैं, आपने देखा होगा मैं अपने मायके भी इतना नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे वगैरह हैं यहाँ, और मतलब उनको देख रेख होनी चाहिए पहले। सबसे मेरा पहला फ़र्ज़ ये है, मैं एक माँ हूँ और पत्नी हूँ, सबसे पहले मेरे वो फ़र्ज़ है, उसके बाद बाकी के जो भी काम हैं वो बाद में हैं। और रही बात ससुराल में बनने की, तो मेरी जॉइंट फैमिली है, अच्छे से रहते हैं सब लोग, और कभी जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं और कोई दिक्कत नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे अभी मुझे कितने महीने ही कितने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए, सो आपको मैं ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी मतलब वो कर दूं कि आपको दिखा दूं, मतलब मैं गई नहीं हूँ, जब जाऊंगी तो पक्का आपको मिलवाऊंगी। बहुत अच्छा परिवार है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है और मेरी सबके साथ बनती है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो व्लॉग देखते हैं, मेरा जो भी व्लॉग जाता है वो देखते हैं, लेकिन कमेंट उन्होंने 1-2 बार किया, बहुत मतलब उल्टे तरीके से किए, इसलिए मैंने उनका रिप्लाई दे दिया है। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो सुबह के सारे काम मतलब हो चुके थे, उसके बाद मैं गई थी वॉक करने के लिए, और उससे पहले आपने देखा होगा वीडियो में मैंने मेथी कट करके रख दी थी। तो आज ब्रेकफास्ट में हमारे मेथी के पराठे बनेंगे। तो अभी विंटर है तो काफ़ी मतलब बनेंगे मेथी, पालक, बथुआ और ये सारी चीज़ें, गोभी, इनके पराठे ही चलेंगे ज़्यादातर ऐसे ब्रेकफास्ट में। और मेरे क्या सभी के घरों में ज़्यादातर ऐसे बच्चे इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, तो इसीलिए। और ये आसान तरीका बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलाने का, पराठे वराठे खिलाओ। तो चलिए, तो यहाँ मैंने मेथी को कट करके रख दिया था, और मैंने मेथी को काटने से पहले रात को भी धो के रख दिया था, और मेरी ऐसी आदत है गंदी वाली, मैं इसको फिर से धोऊंगी कट करने के बाद, तो इसलिए मैंने इसको मैस्टीन में रख दिया है। वहाँ दोनों भगोने हो रखे थे, मैंने मलाई नहीं निकाली थी दोनों भगोनों में से, तो अभी दूध आएगा तो उसके लिए भी भगोना खाली चाहिए, इसलिए मैंने दोनों भगोने निकाले और उसमें से पानी मतलब मलाई निकाल के रख दिया, और एक भगोना खाली कर दूँगी, चाय वगैरह में ले लूँगी उस दूध को। तो यहाँ बीच बीच में मैं पानी वगैरह भी पी लेती हूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। और बीच बीच में मतलब सभी को, हाउसवाइफ का ऐसा होता है, एक आध तो उन्हें मिलता नहीं है कि टाइम मिल जाए आराम से पानी लेके बैठ जाओ, तो सुबह में तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। हर किसी हाउसवाइफ का यही हाल है, सुबह में ऐसे बैठ करके पानी वगैरह नहीं पी सकती बार बार, इसलिए ये आसान तरीका है। आप एक गिलास और एक जग रखो किचन में, जब भी खाली हो गिलास तुरंत डाल दो और ऐसे ही सिप कर करके पीते रहो पानी। ये बहुत इजी तरीका है, मैं तो इसी तरीके से पीती हूँ पानी। तो चलिए, ये हो गई पानी की बात। उसके बाद मैंने यहाँ मेथी का आटा लगा दिया, और कच्ची मेथी थी मैंने कट करके, और बस उसमें सारी सब्जियाँ वगैरह डाल दी हैं। और मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी, पोंछा नहीं लगाया था, तो मैंने आटा लगा के रख दिया है, अब मैं लगा दूँगी पोंछा। तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया, फिर पोंछा लगाने लग गई। तो ये मतलब पोंछा लगाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि अभी मतलब डॉली जगी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इस काम को भी निपटा देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ मैं आज बैठ करके पोंछा लगा रही हूँ, और झाड़ू पोंछा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगती हैं, ये सारी काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप अच्छे से करो, मन लगा कर करो, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती हैं। और आज मैं बैठ करके इसलिए लगा रही हूँ, थोड़ी मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेरा पोंछा भी टूट गया, जिससे मैं वैसे भी थक जाती हूँ। तो चलिए, पोंछा लग चुका था, मैं अच्छे से हाथ वगैरह वॉश करके आ गई थी। उसके बाद मैं बना देती हूँ यहाँ चटनी।
तो हरी धनिया की चटनी मेथी के पराठे के साथ तो कंपलसरी है, बहुत मज़ा आता है। मेथी के पराठे के साथ हरी धनिया की चटनी मिल जाए। तो यहाँ एकदम फ्रेश हरा धनिया था, अभी अभी मतलब सुबह में ही काट करके लेके आई थी, मैंने रख दिया था डिब्बे में भर करके। तो यहाँ मैंने हरा धनिया धो करके अच्छे से और मिक्सी के जार में डाल दिया, और उसमें डालूंगी 2 टमाटर, काला नमक, हरी मिर्च और लहसुन, खूब सारा लहसुन। आजकल मैं पराठे में भी खूब सारा लहसुन डाल रही हूँ, मेथी पालक के पराठे बनाती हूँ ना, उसमें भी लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन सब चीज़ों में। तो बस मयंक आ गया था, वो ये मौसमी लेके आया था, उसको कट कर रहा था, मैं उसको डांट रही थी कहीं मेरी उंगली वगैरह नहीं काट ले सुबह सुबह से। तो चलिए चटनी हमारी बन चुकी थी और इधर चाय भी बनने के लिए रख दी है, तो गर्मा गर्म पराठे सेक लेते हैं। तो मैं बीच बीच में चाय भी देख रही थी, और अभी डॉली को बोलूँगी वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ले जाएगी और अपने पापा जी को भी दे देगी। तो ये छोटी मोटी हेल्प भी ना बच्चों की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है सच में, मतलब छोटे मोटे काम भी कर देते हैं बच्चे, उससे बहुत मतलब हमें हेल्प मिल जाती है। और मैं इस तरीके के काम उसी को देती हूँ ज़्यादा तरह से, अगर किसी को खाना देना हो या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं उससे करवाती हूँ, उसको भी थोड़ा सा मज़ा आए और किचन का थोड़ा बहुत उसे भी काम का अंदाज़ा हो, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए, कराना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सारे दिन आप बच्चों को किचन में ही लगा के रखो, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों की हेल्प ले लेनी चाहिए कभी कभी जब ज़्यादा बिजी हो। तो ये मतलब संडे का ऐसे समझ लो संडे का ही व्लॉग है, और संडे को तो मेरी बोलते हैं ना बस थोड़ा सा लेट जगो, उससे कोई मतलब नहीं, लेट जगती तो काम और लेट हो जाता है। मैं तो सोचती हूँ जल्दी जगना चाहिए संडे को, संडे के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, पता है कपड़े वगैरह भी धोने। तो अभी मैं सबको ब्रेकफास्ट वगैरह कराऊंगी और फिर मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद मतलब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर कपड़े भी धोने, क्योंकि मैं इनकी ड्रेस व्रेस और हस्बैंड के भी मतलब ड्रेस हो रही हैं, तो खूब सारे कपड़े हो रखे हैं मशीन में। तो मशीन लगाऊंगी, और मशीन लगाती हूँ ना अगर मतलब 11 बजे के बाद लगाती हूँ, बहुत अच्छी धूप आ जाती है बालकनी में हमारी में, तो मैं उधर ही लगाती हूँ किचन वाली बालकनी में। तो अच्छे से धूप में फिर पता भी नहीं चलता कब कपड़े धुल जाते हैं। और ये मेथी के पराठे हैं ना हमारे बहुत टाइम में सेकते हैं, इसलिए धीरे धीरे मतलब सेकने पड़ते हैं, बहुत मतलब पेशेंस रखना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो मैं यहाँ सबको मतलब दे रही थी, क्योंकि सबको दे दिया था मैंने ब्रेकफास्ट, तो सबको एक एक पराठा ही दिया था, सबको गरम गरम पराठे खाने की आदत है, तो सबको खिला दूँगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।